नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आप सभी प्यारे दर्शकों का दिल से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सुरक्षा पर जोर, आईजी गढ़वाल ने दिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर और रानी पोखरी जैसे इलाकों में कैमरे लगाकर महिला अपराधों पर नजर रखने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा अधिकारियों को अपने सर्किल में रात में गश्त बढ़ाने और पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही आईजी ने मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए तस्करों की संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया है। ठंड के मौसम में आपराधिक गतिविधियों की संभावना को देखते हुए बाहरी राज्यों से आए लोगों और वाहनों की सख्ती से जांच करने की योजना भी बनाई गई है। ये कदम ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा के नए मानक स्थापित कर सकता है। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की सीबीएसई संबद्धता पर फैसला, शिक्षा विभाग बनाएगा अलग कैडर। उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की सीबीएसई संबद्धता को लेकर चल रही चर्चा अब स्पष्ट होती नजर आ रही है। सरकार सीबीएसई से संबद्धता बनाए रखने के पक्ष में है। अभिभावकों ने भी इस निर्णय का समर्थन किया है क्योंकि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है। इसके अलावा शिक्षा विभाग इन विद्यालयों के लिए अलग कैडर बनाने पर विचार कर रहा है। इस प्रस्ताव के तहत मानक तय कर दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वर्ष 2020 में शुरू हुए इन विद्यालयों के हाल के परीक्षा परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे थे, जिससे व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई। सरकार का ये कदम शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हो सकता है। देश की पहली योग नीति लाएगा उत्तराखंड, देवभूमि बनेगी योग भूमि। उत्तराखंड सरकार देश की पहली योग नीति लागू करने की तैयारी में जुटी है। योग और वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के तहत योग केंद्रों के लिए सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन अनिवार्यता और योग शिक्षण संस्थानों के मानकीकरण जैसे प्रावधान किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड को योग और आयुष का वैश्विक केंद्र बनाना है। ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में प्रमोट किया जाएगा, जबकि अन्य जिलों में भी योग स्थापनाओं का विकास होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में आयुर्वेद सम्मेलन में कहा कि ये नीति स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाने में सहायक होगी। विशेषज्ञों और हितधारकों से सुझाव लेकर अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इस पहल से उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। विकासनगर पालिका सीट एसटी के लिए आरक्षित, विधायक और बीजेपी नेता के बीच बढ़ी तकरार। विकासनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जनजाति एसटी के आरक्षण ने विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी विधायक मुन्ना चौहान ने इस आरक्षण पर आपत्ति जताते हुए कहा कि विकासनगर में एसटी की आबादी कम है, जबकि अन्य क्षेत्रों में ज्यादा है। उन्होंने इसे प्रशासनिक चूक बताते हुए आपत्ति दर्ज कराने और जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट जाने की बात कही। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामशरण नौटियाल ने मुन्ना चौहान के बयान को राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश बताया। उन्होंने सवाल किया कि यदि विधायक को आरक्षण से इतनी आपत्ति है तो वे खुद अनारक्षित सीट से चुनाव क्यों लड़ते हैं। ये मुद्दा पछवादून और जौनसार बावर के बीच सौहार्द बिगाड़ने का कारण बन सकता है। बर्फबारी के बाद हसीन हुई औली की वादियां, पर्यटकों की आमद बढ़ी। औली में हुई इस सीजन की पहली बर्फबारी ने वादियों को बर्फ की चादर से ढक दिया है। बर्फबारी के बाद यहाँ पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। गोरसो, बुग्याल और औली के 360 डिग्री दृश्य में पर्यटक स्नो ट्रैकिंग, हॉर्स राइडिंग और हाइकिंग का आनंद ले रहे हैं। स्थानीय होटलों और होम स्टे संचालकों को इस बर्फबारी से पर्यटन में उछाल की उम्मीद है। खासकर क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है। बर्फबारी से न सिर्फ औली के पर्यटन को बढ़ावा मिला है, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। आने वाले दिनों में और बर्फबारी होने की संभावना से शीतकालीन पर्यटन की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर आक्रोश रैली, रामनगर में उमड़ा जनसैलाब। रामनगर में सर्व हिंदू समाज की ओर से हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। रैली लखनपुर प्राइमरी स्कूल से शुरू होकर मुख्य मार्गों से गुजरी। इस प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि 51% मंदिरों में पूजा के दौरान हमले हो रहे हैं। वक्ताओं ने पूरे विश्व के हिंदुओं से एकजुट होने और भारत सरकार से इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने की अपील की।
रैली में महिलाओं ने भी जोर देकर कहा कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कड़ा संदेश देना होगा। प्रदर्शनकारियों ने इसे सनातन हिंदू समाज की एकजुटता का प्रतीक बताया। यूथ कांग्रेस ने किया यंग इंडिया बोल का विमोचन, बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। रामनगर में यूथ कांग्रेस ने यंग इंडिया बोल सीजन 5 लॉन्च किया। इस पहल के तहत युवाओं को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने युवाओं को रोजगार और अन्य मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए एक विशेष ऐप भी लॉन्च किया गया है, जहां युवा अपने विचार साझा कर सकते हैं। कांग्रेस नेताओं ने धामी सरकार पर भेदभावपूर्ण नीतियों का आरोप लगाया और जल्द से जल्द ग्रामीण एवं नगर पालिका चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार अपने पार्टी पदाधिकारियों को मजबूत करने के प्रयास में निष्पक्षता की उपेक्षा कर रही है। किसान नरेंद्र मेहरा ने जैविक खेती में लहराया परचम, खेतों के अपशिष्ट से बनाई खाद। उत्तराखंड के प्रगतिशील किसान नरेंद्र मेहरा जैविक खेती में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। वो खेतों में बचे फसल अवशेषों को आग लगाने के बजाय पूसा डीकंपोजर से खाद में बदलने की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में अवशेष 55 से 60 दिनों में बायोमैन्योर में बदल जाते हैं, जो खेतों की मिट्टी के पोषण को बढ़ाता है। उनके इस प्रयास से पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता। ICAR भी उनके इस कार्य में सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने किसानों से जैविक खाद के उपयोग को प्राथमिकता देने की अपील की। कमिश्नर दीपक रावत से वार्ता के बाद खत्म हुई ट्रक यूनियन की हड़ताल, शुरू हुआ परिवहन। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के साथ 2.5 घंटे की वार्ता के बाद देवभूमि ट्रक ऑनर्स महासंघ ने अपनी 5 दिन से चल रही हड़ताल समाप्त कर दी है। कमिश्नर ने ओवरलोडिंग पर अभियान चलाने और एंट्री शुल्क को लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। महासंघ ने खनन रॉयल्टी और ग्रॉस व्हीकल वेट पर मुख्यमंत्री से वार्ता कराने की मांग रखी। बैठक में ट्रक मालिकों ने नेशनल परमिट वाले ओवरलोडेड वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि ट्रक मालिकों की समस्याओं को हल करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन किया जाएगा। आजादी के 78 साल बाद भी विकास से वंचित उत्तरकाशी का सुदूर गांव सिकारू। उत्तरकाशी जिले के पुरोला विकासखंड में सुदूरवर्ती गांव सिकारू आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सड़क, बिजली और पानी जैसी जरूरतें यहां दूर की कौड़ी है। गांव तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को 11 किलोमीटर सड़क मार्ग और 5 किलोमीटर का दुर्गम पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। बीमारी या आपात स्थिति में ये यात्रा कठिनाई भरी होती है। ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं में अनियमितता का आरोप लगाया और कहा कि हर घर नल, हर घर जल योजना यहां विफल रही है। उन्होंने शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन समाधान नहीं मिला। नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। जारी हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के 5 प्रतीक, नए अवतार में दिखा शुभंकर मौली। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को तय राशि से अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों के लोगो, गान, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण करते हुए ये घोषणा की। मलखंब और योगासन को कोर खेलों में शामिल करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने सहमति दी है। सीएम ने बताया कि खेलों की अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 500 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस खेल आयोजन में देशभर से 10,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल विवि की स्थापना और युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। कार्यक्रम में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने 38 खेलों को पदक श्रेणी में शामिल करने का सुझाव दिया। शीतलहर से मिली राहत, अब दिन में शुष्क हुआ मौसम। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद शीतलहर का प्रभाव कम हुआ, लेकिन रात की ठंड में वृद्धि हुई। देहरादून का अधिकतम तापमान शनिवार को 24.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक था, जबकि न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री रहा। राज्य भर में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 18 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम स्थिर रहेगा। हालांकि रात के तापमान में गिरावट से ठिठुरन बनी रहेगी। तैयारियां तेज, वार्ड सदस्य और पार्षदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। जिलाधिकारियों ने रविवार देर रात वार्ड सदस्यों और पार्षदों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की। 102 निकायों में एक ही दिन चुनाव होंगे। 7 दिनों के भीतर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती है। इससे पहले कुछ निकायों में चुनाव समय पर नहीं हो पाए थे। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का समापन, कई ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज। देहरादून में आयोजित 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का सफल समापन हुआ।
4 दिन के इस कार्यक्रम में 54 देशों से 10,321 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 172 तकनीकी सत्रों और 220 कंपनियों की भागीदारी ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। NACSM के सहयोग से पहली बार 451 प्रैक्टिशनर शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे आयुर्वेद के विकास में मील का पत्थर बताया। पुरोला व्यापार मंडल चुनाव, अंकित पंवार अध्यक्ष और वीरेंद्र चौहान बने महामंत्री। पुरोला नगर पालिका सभागार में व्यापार मंडल चुनाव में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। अध्यक्ष पद पर अंकित पंवार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी दीपक नौटियाल को मात्र 1 वोट से हराया। महामंत्री पद पर वीरेंद्र चौहान ने सतीश चौधरी को 70 वोटों से पराजित किया। मतगणना के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन परिणाम के बाद विजेताओं और समर्थकों ने खुशी जताई। अंकित पंवार ने व्यापारियों का आभार व्यक्त करते हुए व्यापार मंडल के हितों के लिए कार्य करने का वादा किया। वीरेंद्र चौहान की जीत को व्यापारियों के समर्थन का संकेत माना जा रहा है। चुनाव के दौरान प्रमुख व्यापारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विजयी उम्मीदवारों ने व्यापारिक एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। इस चुनाव ने व्यापारियों में उत्साह और उम्मीदें बढ़ा दी है। मसूरी में गोल्फ कार्ट का सफल ट्रायल, रिक्शा चालकों को दी गई ट्रेनिंग। मसूरी माल रोड पर रविवार को गोल्फ कार्ट का सफल ट्रायल किया गया। स्थानीय रिक्शा चालकों को गोल्फ कार्ट संचालन की ट्रेनिंग दी गई। ट्रायल में शामिल पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और मीरा सकलानी ने इस पहल की सराहना की। माल रोड को व्यवस्थित और पर्यटकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ये कदम उठाया गया। मसूरी में पहले चरण में 4 गोल्फ कार्ट का संचालन शुरू होगा। इसके लिए 7 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। स्थानीय प्रशासन ने रिक्शा चालकों को गोल्फ कार्ट का संचालन सौंपा है। ट्रायल सफल होने के बाद पर्यटकों के लिए बेहतर परिवहन सुविधाओं की उम्मीद है। इस पहल से माल रोड का स्वरूप और अनुभव दोनों में सुधार होगा। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। इसी तरह की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ओहो न्यूज उत्तराखंड। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।